मिसवाक डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर नाजिम एक बहुत ही नायाब डॉक्टर हैं, बहुत ही कामयाब डॉक्टर हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने अपनी एजुकेशन डेंटिस्ट्री में की है और इनसे आज मैं अपने दांत को दिखाऊंगा और उसकी क्लीनिंग वगैरह कराऊंगा। पॉलिश करेंगे क्या डॉक्टर? जी। 1 सेकेंड का बस बनाऊंगा। कर लिए पॉलिश? करिए कर। आया हूँ डॉक्टर नाजिम, क्या नाम है डॉक्टर? मैं आया हूँ डॉक्टर नाजिम मिसवाक क्लिनिक पर अपने दांतों की क्लीनिंग कराने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब का हाथ इतना साफ़ है क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग और हर काम के लिए इनकी बहुत तारीफ़ मैंने सुनी और इसी वजह से मैं बुलंदशहर से यहाँ दिल्ली जाकिर नगर इनके पास आया, डॉक्टर साहब के पास। वाकई में आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। इन्होंने बहुत अच्छी क्लीनिंग की है और मेरे दांतों के बारे में बताया है। और एक चीज़ और कि जैसे अगर हम नहाए नहीं तो हमें क्या होगा, हमारे जिस्म में बैक्टीरियाज पैदा होंगे, हम बीमार होंगे। लेकिन इसी तरह से हम ब्रश तो करते हैं, लेकिन ब्रश करने के बावजूद हमारे दांतों में जो है बहुत से बैक्टीरियाज और क्लीनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने दांतों की क्लीनिंग हर 6 महीने में करवाएं। और अगर आपको डॉक्टर साहब जैसे कोई मिल जाएं क्लीनर क्लीन करने के लिए, BDS हैं हमारे नाजिम भाई, और तो फिर लाजवाब आपके दांत सालों साल चलेंगे। वरना फिर अगर हम क्लीनिंग नहीं कराते हैं तो RCT के लिए तैयार रहिए और तरह तरह की बीमारियों के लिए तैयार रहिए। तो बहुत मैं इनका जो हूँ ममनून हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा किया है। देखिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप भी मुझे बताइएगा ज़रा हमारे उनको। जब हम ब्रश करते हैं तो खासकर अंदर वाले जो साइड होती हैं, ये मूँगफली ये अंदर वाली जो साइड होती हैं वो हमें नहीं दिखता है। जब अंदर वाली साइड नहीं दिखता है तो उस जगहों पर बहुत ज़्यादा प्लाक कैलकुलस जमा हो जाता है। तो खासकर उसके लिए, और ये दांतों के बीच में जो इंटरडेंटल स्पेस होती है वहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये आपके मसूड़े हैं, यहाँ पर कैलकुलस प्लाक जमा हो जाता है। तो एक्चुअली उसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी वजह से यहाँ मसूड़ों में स्वेलिंग होती है और उस स्वेलिंग की वजह से ही थोड़ा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मसूड़ों में ब्रश करते हैं तो थोड़ा बहुत खून भी आता है, ठीक है। और फिर वही आगे का कारण बनता है कि आपके मसूड़े रिसीड करते हैं, मसूड़े नीचे चले जाते हैं और फिर दांत वगैरह हिलने जैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। खासकर ये है कि आपको हर 6 मंथ में स्केलिंग करानी रिकमेंडेड होती है। उससे क्या होता है कि आपका एक बार अच्छे से जो है पूरा इंस्पेक्शन हो जाता है माउथ का। उसमें अगर कोई आप कैविटी है जो आपको दर्द नहीं भी कर रही है तो वो डेंटिस्ट आपको बता देते हैं कि ये कैविटी है। आप तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग से या सिर्फ फिलिंग से काम चल जाता है। तो उसमें आपको ये नौबत नहीं आती कि आपको RCT करानी पड़े या दांत निकलवाना पड़े। तो ये बेनिफिट बहुत सही बताया डॉक्टर साहब ने। एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। और बेटर, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हमेशा सेहतयाब रहें, आपके तंदुरुस्त रहें, तो उनका ख्याल रखिए। और उसका ख्याल यही है कि आप क्लीनिंग कराइए, उन्हें डॉक्टर को साहब को दिखाइए, और बहुत ज़रूरी है ये।
स्केलिंग पहले हो चुकी है, ये पॉलिश है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी स्केलिंग करी और फिर ये पॉलिशिंग भी कर दी, और मैं वाकई में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा आपका हाथ है। बंद कीजिए, ये भी एक दोनों दांत हाँ मिला के। हाँ